विदेशी किराना के मुद्दे पर अभी तक डेडलॉक बरकरार है। हालांकि सारे दलों की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन उसके तमाम राजनीतिक मायने हैं। सरकार के लिए केवल राहत वाली बात यह रही कि अभी तक समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी एफडीआई का विरोध तो कर रही थी, लेकिन आज थोड़ी सी नरम दिखी। उन्होंने कहा कि इस पे चर्चा होना चाहिए, लेकिन किसके अंतर्गत हो इस पर कोई उनको बहुत ज्यादा उन लोगों ने जोर नहीं दिया। दूसरी तरफ बीजेपी और पूरा एनडीए अभी तक इस बात पर अड़ा हुआ है कि 184 नियम के तहत ही इस पर चर्चा होनी चाहिए और साथ ही वोटिंग होनी चाहिए। वो नियम जिसमें बाद में वोट का प्रावधान है उसी में चर्चा हो, और वो नियम लोकसभा में 184 और राज्यसभा में 167 है। और इसलिए बहुत ही दृढ़ता से हमने कहा कि आप चर्चा कराइए, लेकिन हम अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं मतदान के माध्यम से। एफडीआई के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, लोकसभा में भी होनी चाहिए, राज्यसभा में भी होनी चाहिए। तो ये तो हमें राज्यसभा में सभापति के ऊपर छोड़ देना चाहिए और लोकसभा में हमें स्पीकर महोदया के ऊपर छोड़ देना चाहिए। टीएमसी ने बीजेपी से अपना ये बदला ले लिया कि जब उन लोगों ने इस मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव के लिए बीजेपी की मदद मांगी थी तो बीजेपी ने उनकी मदद नहीं की थी। तो आज टीएमसी ने अपना रुख बदला है। उन्होंने कहा कि चर्चा तो इस पे होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से विपक्ष और सरकार 184 के मुद्दे पर अभी तक अड़ा हुआ है, ऐसे में दोबारा से अविश्वास प्रस्ताव आए